तंत्र साधना चैनल देख रहे सभी भक्तों को जय माता की। भक्तों, आज हम आपके लिए भगवान शिव की बहुत ही शक्तिशाली मंत्र साधना लेके आए जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद भक्तों आपको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। यदि किसी ने आपके बिजनेस व्यापार को या आपकी लक्ष्मी को किसी ने तंत्र प्रयोग करके बांध दिया, या किसी भी प्रकार से आपके बिजनेस व्यापार में या आपको पैसा कमाने में, धन कमाने में कोई भी परेशानी या रुकावट बाधा आती है, तो आप भगवान शिव के इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और जो भी साधक साधिका सट्टे लॉटरी के नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, सट्टे से नंबर प्राप्त करना, पैसे प्राप्त करना चाहते हैं, सट्टे का नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस साधना को कीजिए। आपको सट्टे के नंबर भी इसी मंत्र से, इसी साधना से आपको प्राप्त होंगे। और कोई भी साधक साधिका आसानी से अपने घर के बने मंदिर में इस साधना को कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का भी कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। बहुत ही सौम्य और सरल साधना है। उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी चैनल पर नए जुड़े कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भक्तों, आज हम आपके लिए भगवान शिव की जो साधना लेके आए, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली साधना है। इस साधना को सिद्ध करने के बाद भक्तों आपको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। किसी भी प्रकार की भी बाधा हो, किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया हो, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपकी धन से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। और जो आप सट्टे लूटी के नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, वो नंबर भी आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और इससे भगवान शिव के आपको दर्शन होंगे। 100% भक्तों आपको दर्शन होंगे। कोई भी साधना सिद्ध करते हैं भक्तों, आप जो भी सिद्धि करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन से साधना करते या सिद्धि करते, जितने दिन की भी साधना सिद्धि है, सिद्धि प्राप्त होने के बाद आप उस मंत्र का जाप करना बंद कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आप जो भी साधना करते हैं, तो उस साधना को सिद्ध करने के बाद भी 21 बार, 41 बार या एक माला, जितना भी आपका सामर्थ्य है, आपको उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, ताकि उन देवी देवता की कृपा आप तक सदैव बनी रहे, आपको मंत्र की शक्ति प्राप्त होती रहे। तो भक्तों, इस साधना को भक्तों आप यदि शिवरात्रि पे करते हैं, जैसे कि शिवरात्रि आ रही भक्तों, यदि आप शिवरात्रि पर इस साधना को करते हैं, तो एक ही दिन में आपका ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और आपको बहुत ही जल्दी इस मंत्र की शक्ति का प्रभाव देखने को दिखाई देगा, और भगवान शिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और भक्तों, अन्य दिन में करते हैं, तो अन्य दिन के लिए आपको भक्तों साधना करनी पड़ेगी। कोई भी साधक साधिका आसानी से अपने घर के बनी मंदिर में साधना कर सकता है भक्तों। यदि कोई साधक इस साधना को करना चाहता है अन्य दिन में, तो शुक्ल पक्ष के सोमवार से आपको साधना शुरू करनी है। तो और जो भी कोई साधक करता है, तो 41 दिन साधना करनी होगी। और कोई साधिका साधना करती है शुक्ल पक्ष के सोमवार से, तो 21 दिन की साधना करनी होगी आपको। और जैसे कि शिवरात्रि आ रही, शिवरात्रि पे आपको एक ही दिन में यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा, लेकिन सिद्ध करने के बाद भी आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो भक्तों, इस साधना को सिद्ध करने के लिए यदि आप मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि शिवरात्रि पे आप मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको क्या करना है, सुबह शिवरात्रि पे यदि आप व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत ज़रूर रखना हैगा। और यदि नहीं भी रखते हैं, तो भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यदि आप व्रत रखते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको भक्तों क्या करना है, सुबह जल्दी उठ जाना है। स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाना है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा के आने हैं आपको। फूल, बेलपत्र, फल, आपको धतूरा, सब कुछ भगवान शिव को अर्पित करना है। और भक्तों, आपको जो जल लेके जाना है, वो आपको अपने घर से ही लेके जाना है। मंदिर से जल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। मंदिर से भक्तों आपको जल नहीं लेना, आपको घर से जल लेके जाना हैगा। और आपको जल में थोड़े से पुष्प डाल लेने हैं, थोड़ा से आपको चीनी ज़रूर डाल लेनी है उसके अंदर, या फिर और दूध भी थोड़ा सा उसमें आप डाल लें। चाहे आप दूध चढ़ाते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट दूध दही आप भगवान शिव को चढ़ाइए। इस प्रकार से भक्तों आपको पूजा करके आनी है। भगवान शिव की फल फूल धतूरा बेलपत्र आपको भगवान शिव को चढ़ा के आने। और भक्तों, आपको क्या करना है, जब शिवरात्रि होगी उससे एक दिन पहले आपको रुद्राक्ष की माला ले लेनी है। रुद्राक्षी माला पूजा शॉप से आपको मिल जाएगी। आप रुद्राक्षी माला ले लें, उसको आपको शुद्ध जल से आप पहले पवित्र कर लें। और जब आप मंदिर जाएंगे, तो आपको क्या करना है भक्तों, जो आप माला लेके गए हैं, तो उस माला को भगवान शिव का जो मंदिर हैगा, जो शिवलिंग हैगा, शिवलिंग से आपको टच करा देनी है। और भगवान शिव से विनती करनी है कि भगवान शिव भोलेनाथ है, भगवान शिव, मैं आपकी आज से ये साधना करने जा रहा हूँ। इस मंत्र की पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऊर्जा मुझे प्राप्त हो। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए, ये साधना मुझे सिद्ध हो जाए। जिस भी कार्य से आप साधना कर रहे, चाहे सट्टे के उद्देश्य से, चाहे धन संबंधी समस्या के लिए आप ये भगवान शिव की मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो वो अपनी बात भगवान शिव को आप बता दीजिए कि मैं अपने इस समस्या के समाधान के लिए आपके इस मंत्र का जाप करूँगा। आप मेरी धन संबंधी सारी समस्या दूर कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न, बाधा, रुकावट, परेशानी, दिक्कत मुझ तक, मेरे घर परिवार तक या मेरी साधना में ना आने पाए, आप रक्षा कीजिए। और इस मंत्र की पूर्ण शक्ति मुझे प्राप्त हो, और आप अपने दर्शन दीजिए। इस प्रकार से भक्तों आपको बोल के आ जाना। और जो माला है, वो भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसे टच करके आपको लेके आ जानी है। उसके बाद भक्तों आपको ये मंत्र जो साधना सिद्धि करनी है, आपको रात्रि में करनी है।
उसके बाद भक्तों आपको जो साधना करनी है वो आपको रात्रि में करनी है। रात्रि में आपको स्नान आदि करने के बाद आपको क्या करना है भक्तों, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। कोई भी बाजूट ले ले, आप बाजूट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा ले, उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल आपको रख लेनी है। और भगवान शिव का कोई भी चित्र आप रख ले। एक मुट्ठी आपको चावल रख लेने हैं, उसके ऊपर आपको देसी घी का दीपक जलाना है भक्तों। सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना, देसी घी का आपको दीपक जलाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। आपका मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। आप कोई भी शुद्ध वस्त्र पहन सकते हैं। आसन आप या तो कुशा का ले लें या फिर सफ़ेद आसन या फिर आप कुशा का आसन ले लें। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आप काला आसन ना लें। काला आसन आपको नहीं लेना। और बाकी आप कोई भी आसन ले सकते हैं। और रुद्राक्षी माला लेनी है भक्तों। और बाकी भगवान शिव को भोग में आप जो भी प्रसाद, जो भी फल आप चढ़ाना चाहते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है, आप भगवान शिव को चढ़ाइए। अगर आपके पास वो भी सामर्थ्य नहीं है तो आप भगवान शिव को 2 मिश्री के दाने या बतासे का भोग भी लगा देंगे तो भी भगवान भोलेनाथ उसमें भी प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत ही सौम्य साधना, इसमें कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है भक्तों। जिनके गुरु नहीं है वो भी साधना को आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद भक्तों आपको क्या करना है, गुरु पूजन, गणेश पूजन, अपने इष्ट देव देवता, अपने पितरों को याद करना है, कुल देव देवता को याद करना है, ग्रामीण देवता को जरूर याद करना है। और भक्तों साथ में आपको एक लोटे में शुद्ध जल जरूर भर के रखना है। जल के अंदर थोड़ी सी आपको मिश्री के दाने या चीनी आप उसके अंदर डाल दें। उसके बाद भक्तों आप कोई के पास कोई भी रक्षा मंत्र हो तो आप रक्षा मंत्र का जाप कर ले। यदि आपके पास रक्षा मंत्र नहीं है तो वो भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि आप घर में कर रहे हो, धन संबंधी समस्या के लिए आप ये साधना कर रहे हैं, इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। आप बिना रक्षा मंत्र के ही मंत्र का जाप कीजिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत सौम्य साधन है। उसके बाद भक्तों आपको स्क्रीन पर जो ये मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र की आपको केवल 5 माला जाप करनी है। 5 माला भक्तों, ज़्यादा माला नहीं है। आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखूं शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। आदंत धरती आदंत परमात्मा दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखूं शिवजी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस तरह से भक्तों आपको 5 माला इस मंत्र की जाप करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला 21 माला जितना आप जाप कर सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य है, उतनी जल्दी उतनी तेज आपको भगवान शिव के इस मंत्र की शक्ति का प्रभाव देखने को दिखाई मिलेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मंत्र का जाप करते हैं, जितना ज़्यादा तप करते हैं, उतनी तीक्ष्ण आपको भगवान शिव की शक्ति प्राप्त होगी, उतनी तीव्र गति से आपको इस सिद्धि का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो भक्तों जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं आप कीजिए। यदि आप यदि आप शिवरात्रि पे पूरी रात्रि जाग कर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। आपको बहुत जल्दी इस मंत्र की शक्ति का प्रभाव मिलेगा और एक ही दिन में आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और अन्य दिन में करते हैं तो भक्तों आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार से साधना को शुरू करना हैगा और आपको इसी तरीके से 5 माला का मंत्र का जाप करना है। उसके बाद भक्तों आप देखेंगे साधना करते करते ही आपको ये साधना की शक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके धन संबंधी जो भी रास्ते बंद हो गए, जो भी मार्ग बंद हो गए, वो सारे रास्ते खुल जाएंगे। और भक्तों आपको जो संकल्प लेना हैगा वो आपको भगवान शंकर शिवलिंग के सामने ही लेना हैगा, जो आपने मंदिर में बोला हैगा। उसी तरीके से आप जब साधना करेंगे घर पे, उसी तरीके से वही संकल्प आपको अपने आसन पर बैठकर ही वही संकल्प लेना हैगा। और जिनके गुरु नहीं है इसमें भी तब भी कोई परेशानी वाली भक्तों बात नहीं है। अपने जीवन में भक्तों आप एक बार इस साधना को जरूर करके देखना और इस साधना की शक्ति का प्रभाव देखना बहुत जल्दी आपको मिलेगा। और इस साधना को सिद्ध करने के बाद भक्तों आपको जब साधना का प्रभाव दिखाई दे, आपकी ये साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए, चाहे शिवरात्रि पे करते हैं, चाहे 21 दिन 41 दिन, यदि साधक है तो 41 दिन आप साधना कीजिए। यदि कोई साधिका करती है तो 21 दिन आप साधना को करिए। साधना सिद्ध होने के बाद उसके बाद भी भक्तों आप 21 बार 41 बार या 51 बार चाहे एक माला आप मंत्र का जाप करते रहिए। और जब भी आपको सट्टे के नंबर प्राप्त करने हो तो आप रात्रि में भक्तों क्या कीजिए, आपको एक माला का मंत्र का जाप करना है। एक माला का मंत्र का जाप कीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है कि जिस जगह का भी, जिस घड़ी का भी आप सट्टे का नंबर प्राप्त करना चाहते हो उस जगह का आपको सट्टे का नंबर प्राप्त हो। तो इस तरह से आपको सट्टे के नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, परंतु वो सट्टे के नंबर भक्तों आपको किसी को भी बताने नहीं है। उसके बाद भक्तों यदि आप सट्टे के नंबर प्राप्त नहीं करना चाहते तो भी आपको मंत्र का जाप करते रहना है। और जो सट्टे के द्वारा धन प्राप्त नहीं करना चाहते तो आप भगवान शिव के इसी मंत्र का जाप करते रहिए, आपको वैसे ही धन की प्राप्ति होगी, सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे। तो भक्तों ये बहुत ही अच्छी साधना है, बहुत सौम्य और सरल साधना है। भगवान शिव के आपको 100% दर्शन होंगे भक्तों। किसी भी प्रकार का भक्तों कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भी परेशानी आप तक या आपके घर परिवार में किसी प्रकार की भी कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार अपने जीवन में भक्तों इस साधना को जरूर करना फिर, और इस साधना का फिर अनुभव देखना।
तो भक्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।